तो इस मूवी के शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं, कैथी और मॉर्गन, और दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद अचानक से मॉर्गन कैथी पर हमला कर देता है और उसकी एक आंख को फोड़ देता है। लेकिन वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और मॉर्गन को बेहोश करके कैथी को ले जाते हैं। दोस्तों, ये मूवी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आखिर मॉर्गन ऐसा क्यों करेगा, तो इसके लिए हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर कई लोग मिलकर एक मिशन कर रहे हैं, और ये एक प्राइवेट मिशन है जहां एक बहुत बड़ा लैब है और एक सिक्योरिटी रूम भी है। ये लोग एक ऐसा मिशन पे काम कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये लोग एक ऐसे इंसान बनाना चाह रहे हैं जो इंसान से बहुत ज्यादा तेज हो और वो अपने नर्वस सिस्टम पर पूरी तरह से काबू पा लें। इस मिशन में बायोलॉजिकल मेथड्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये सब साइंटिफिक तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं। ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो ही जाते और एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसका दिमाग कोई काम का नहीं होता है। शायद ऐसा उस बच्चे के डीएनए में कुछ खराबी की वजह से होता है। अब एक और सब्जेक्ट पैदा होता है और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। आपने ऐसा तो सुना ही होगा। तो अब इन लोगों को पता चल गया था कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आया था। ये लोग अब तीसरे सब्जेक्ट पे काम करने लगते हैं और कुछ दिन के बाद एक प्रॉपर बच्चा पैदा होता है जो इनके मिशन के हिसाब से होना चाहिए, और उसका नाम ये लोग मॉर्गन रखते हैं, जो कि एक लड़की होती है। वो दिखने में इंसान जैसी ही होती है, लेकिन वो इंसान नहीं थी। अब उसमें जो डीएनए डाला गया था वो इंसान के डीएनए से बहुत मैच करता था, और इसीलिए उसके इमोशंस इंसान के इमोशन से बहुत मिलते थे। आखिर एक साइंटिफिक बच्चे में इंसान का डीएनए क्यों मिलाया गया? इसकी वजह ये थी कि इंसान के पास हीलिंग कैपेसिटी के साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिटी होती है जिसे उसे इंसान की तरह ही समझा जाएगा, लेकिन वो है तो एक मशीन ही, तो उसके पास इंसान से ज्यादा पावर हो गया और उसका माइंड भी बहुत एडवांस बन गया। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले 5 लोग थे जो कि डॉक्टर के साथ साथ बहुत काबिल साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको करने में लगा दी, और आखिरकार वो लोग ये करने में सक्सेसफुल हो ही गए। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी और उसका वहां पर सब बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उन सब में से डॉक्टर एमी को उससे बहुत प्यार था, और मॉर्गन भी एमी के साथ रहना बहुत पसंद करती थी। एक दिन मॉर्गन और एमी जंगल की तरफ जाते हैं क्योंकि ऐसा उनका डेली का शेड्यूल है, लेकिन उनके जंगल से वापस आने का एक टाइम लिमिट है, और आज वो उस टाइम लिमिट से बहुत आगे चले गए हैं। और वहीं मॉर्गन एक हिरण को देखती है जो बहुत जख्मी है। वो उसके पास जाकर उसे पहले सहलाने लगती है और फिर बहुत बेरहमी से उसे मार देती है। ये देखकर एमी बहुत परेशान हो जाती है और वो उसे लेकर वहां से आ जाती है, जिसके बाद एमी अपने टीम को ये बात बताती है और वो सब भी काफी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जब मॉर्गन को बनाया जा रहा था तब उसके अंदर ऐसा कोई डीएनए नहीं डाला गया था कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जान से मार दे। उसके बाद ये लोग मॉर्गन को कैद कर लेते हैं क्योंकि वो दिन ब दिन खतरनाक हो रही थी और उसकी ग्रोथ भी आम इंसान से काफी ज्यादा जल्दी में हो रही थी। लेकिन मॉर्गन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो यहाँ कैद रहे, क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसा नहीं रही। उसे बाहर की जिंदगी ज्यादा पसंद आने लगी थी, जिसके बाद एक थेरेपिस्ट को यानी कैथी को मॉर्गन से बात करने के लिए लाया गया, जैसा कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस हादसे के बाद एक लेडी आती है वहां का इंस्पेक्शन करने, जिसका नाम ली होता है, और वो उस पर पूरी जानकारी लेती है, और वहां सभी साइंटिस्ट्स उसे बताते हैं कि वो लोग कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जिसके बाद ली अब मॉर्गन से मिलना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो मॉर्गन से मिलती है, मॉर्गन एकदम नॉर्मल हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने ये जानकर नहीं किया और मुझे माफ कर दें और यहाँ से निकाल दें। मॉर्गन का कैथी पे हमला करने का असल वजह ये होता है कि वो उस आइसोलेटेड जगह में नहीं रहना चाहती है। उसे बाहर की जिंदगी बहुत पसंद आने लग गई थी।
ली वहाँ और भी लोगों से बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो मॉर्गन से इमोशनली अटैच्ड हैं। उसके बाद ली वहाँ के कुक से मिलती है और मॉर्गन के बारे में और बातें जानने की कोशिश करती है। वो उसे बहुत सारे सवाल पूछती है जिसका जवाब वो बहुत आराम से देता है, और जब वो उससे बात कर रही होती है तब एमी चुपके से मॉर्गन को जहाँ रखा गया था वहाँ चली जाती है और उससे मिलती है, और वो उसे बताती है कि कल तुम्हारा एक टेस्ट होने वाला है जिसमें तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और तुम उन सवालों का बिना गुस्सा किए जवाब दोगी, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर बाहर जंगल के उस पार एक झील है वो देखने के लिए लेकर जाऊंगी। और ये सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर एलन आते हैं जो कि प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है, और उसे ली ने बुलाया था क्योंकि वो मॉर्गन के दिमागी हालत का भी पता लगाना चाहती थी। डॉक्टर एलन को मॉर्गन के पास ले जाया जाता है जहां उसे सब मना करते हैं कि आप अंदर जाकर उससे बात ना करें, लेकिन डॉक्टर एलन बोलता है कि मैं अंदर जाकर ही बात करूंगा, और वो अंदर जाता है और उससे सवाल करने लगता है जिसका मॉर्गन बहुत अच्छे से जवाब दे रही होती है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर एलन कुछ ऐसे सवाल कर देता है जिसे सुनकर इंसान को भी थोड़ा गुस्सा आ जाए, और मॉर्गन का तो साइंटिफिक ब्रेन था, इसलिए मॉर्गन अपना कंट्रोल खो देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर एलन पर हमला कर देती है। एलन को बचाने के लिए मॉर्गन को बेहोश करना पड़ता है, और ये देखकर ली सबको ये ऑर्डर देती है कि अभी के अभी इसे खत्म करना होगा। और इसे देखने के बाद लैब के भी साइंटिस्ट्स को ऐसा ही लगता है कि जो वो बनाना चाहते थे उसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाए, और उनको भी इसी बात का एहसास हो जाता है कि अगर ये जिंदा रही तो ह्यूमन के लिए खतरा बन सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्गन को एक लैब में बेहोश करके लेटा दिया गया है और उसे बांध भी दिया गया है, और अब ये लोग उसे ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन वहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे आज भी उनके दिल में मॉर्गन के लिए बहुत प्यार है, और मॉर्गन भी बहुत गिड़गिड़ा रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। उसमें से एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर डेरन होता है वो मॉर्गन को मारने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, और इसी चक्कर में उसके और ली में बहस हो जाती है, और उसके बाद वो लोग मिलकर ली को बेहोश कर देते हैं और उसे वहीं चैम्बर में डाल देते हैं जहाँ मॉर्गन कैद थी। अब ये लोग इस जगह को छोड़ने का सोचते हैं और मॉर्गन को वापस से बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद मॉर्गन को जब होश आता है तब वो सबको मारने लगती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसे मारने के लिए ही ये लोग यहाँ लेकर आए हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर डेरन को ही मार देती है, और मॉर्गन अब ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि उसे बात करते समय जब डॉक्टर एलन कुछ सवाल किए थे वो अब उस सवाल की वजह से खुद पे से कंट्रोल खो चुकी है और धीरे धीरे सबको मार देती है। लेकिन डॉक्टर एमी को कुछ नहीं करती क्योंकि मॉर्गन ने एमी के साथ अपना बचपन में काफी वक्त बिताया है। अब जैसा कि डॉक्टर एमी ने मॉर्गन से वादा किया था कि वो उसे जंगल के उस पार एक झील देखने ले जाएगी, तो मॉर्गन उसे कहती है कि चलो मुझे अब वो झील देखना है। तो यहाँ एमी को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, और वो उसे ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ली को वहाँ का कुक उसे कैद से बाहर निकाल देता है, और अब ली को मॉर्गन को मारना था तो वो उसका पीछा करते हुए मॉर्गन तक पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों में बहुत इंटेंस फाइट होती है और ली के पास फाइट करने के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन मॉर्गन ली को बहुत जख्मी कर देती है, जिसके बाद ली मॉर्गन को पानी में डुबाकर मार देती है, और फिर ली एमी और उस कुक को भी मार देती है, क्योंकि एक्चुअली ली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए काम कर रही थी जिसका एक नमूना थी बस मॉर्गन, और मॉर्गन के पहले एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बाद ली पैदा हुई थी। ली देखने में तो इंसान लगती थी लेकिन वो आधी मशीन थी जिसमें मिलिट्री पावर भी शामिल थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मॉर्गन ली से अलग हो गई, जबकि दोनों का बनने का प्रोसेस सेम ही था, क्योंकि मॉर्गन में उन्होंने अच्छी फीलिंग डाल दी थी जिससे इंसान अच्छी चीजों को पसंद करने लगता है।
इसीलिए तो मॉर्गन को जंगल में जाना और वहाँ की चीजों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन जो हेड साइंटिस्ट थे उनका कभी भी ह्यूमन के फीलिंग वाला सब्जेक्ट पे काम नहीं करना था। वो बस मिलिट्री सब्जेक्ट बनाना चाहते थे। और जब उनको मॉर्गन का पता चला कि ये तो ह्यूमन फीलिंग के साथ पैदा हुई है तो उन्होंने ली को उसे मारने के लिए भेज दिया था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस मूवी में कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जिस पे इंसानों को भरोसा नहीं होता है। तो आप बस कहानी को एंजॉय करें। फिलहाल आई होप आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।